कोर्ट में जोनाथन मेजर्स को गिल्टी साबित कर दिया गया, जिसके बाद मार्वल और डिज्नी ने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया जोनाथन मेजर्स को फायर करने के लिए, विच इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज कैंग का परफॉर्मेंस जोनाथन मेजर्स ने लाजवाब दिया था, बहुत फिनोमिनल दिया था। मगर अब जैसा सिचुएशन आया है तो अब मार्वल के लौड़े लग सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स रखूंगा कि अब मार्वल में क्या हो सकता है, कैंग का रिप्लेसमेंट है कि नहीं। चलो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अब हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्वल के अंदर। देखो फॉर पर्सनल ओपिनियन, देखो मैं तो कहीं ना कहीं जानता था कि जोनाथन मेजर्स को फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा जैसे ही वो गिल्टी साबित हो जाते हैं। मेरे दिल में होप थी कि जोनाथन मेजर्स इनोसेंट साबित हो, जिसके बाद वो कैंग को कंटिन्यू कर सके, मतलब बिग मार्वल के अभी के बिग बैड को प्ले कर सके। क्योंकि क्वांटममेनिया में और लोकी सीरीज में इन्होंने जोनाथन मेजर्स ने कैंग को बहुत अच्छा फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया था, जो कि हम मार्वल में और भी देखना चाहते थे। तो अब ऑफिशियली आ चुका है, पूरे न्यूज़ फैल चुका है कि जोनाथन मेजर्स को फायर किया गया है। तो अब मार्वल में क्या हो सकता है? क्या बिग बैड को चेंज किया जाएगा, या फिर किसी नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या सिंपली जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस करके कोई दूसरा कास्ट को हायर किया जाएगा? चलो उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। देखो यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि मार्वल सिंपली रिकास्ट कर देगा कैंग के कैरेक्टर को, जोनाथन मेजर्स से रिप्लेस कर देगा कोई एक्टर को, और ऐसा सिंपली चल सकता है। बिकॉज अगर आप ओरिजिनल एमसीयू के वॉचर हो, अगर एमसीयू के ऑडियंस हो, तो द इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड नॉर्टन को चेंज कर दिया गया था, मार्क रुफेलो से रिकास्ट कर दिया गया था। वैसे रोडी के साथ भी सेम चीज़ हुआ था। अभी हाल फिलहाल कैसी लैंग के साथ हुआ था, एंड गेम में कोई और थी और क्वांटममेनिया में किसी और एक्टर्स को लिया गया कैसी लैंग की तरह। तो मार्वल सिंपली ये कर सकता है कि किसी और बंदे को कास्ट कर दे टू प्ले कैंग द कॉन्करर और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि काउंसिल ऑफ कैंग को हमने देखा था, जो कि एक ही बंदा प्ले कर रहा था, जो कि जोनाथन मेजर्स था। तो अब सिंपली किसी और को यूज़ करना और सारे लोगों काउंसिल ऑफ कैंग के मेंबर्स का शक्ल को रिप्लेस कर देना थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा, बट और कोई रास्ता भी नहीं है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को स्क्रैप कर दिया जाए और उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और विलन से, मतलब मार्वल के बिग बैड को चेंज करके किसी और विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो कि अभी फिलहाल नहीं हो सकता। बिकॉज अभी ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कैंग द कॉन्करर को बहुत टाइम से सेटअप किया जा रहा था एज बिग बैड, मतलब बताया जाता कि ये मल्टीवर्स के लिए थ्रेट है। एक कैरेक्टर को मतलब साइज करना पड़ता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में, बिकॉज कॉमिक्स का मामला कुछ और था। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक बना बनाया कैरेक्टर था, जो कि अचानक से एक ट्विस्ट की तरह बिग बैड बन जाता है सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तक हमने डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। अब एक ही मूवी आती है जहाँ पर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो है फैंटास्टिक फोर। बट वो भी अभी यूजलेस होगा, बिकॉज वो जो बिल्डअप होता है एक कैरेक्टर का, एक विलन का, वो चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे तो हम ऑडियंस एज ए ऑडियंस उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि अभी का मेजर प्रॉब्लम है। मतलब अगर कैंग को विकास किया जाता है तो सही है, मगर अगर कैंग को ही स्क्रैप कर दिया जाए और एक नया विलन को इंट्रोड्यूस किया जाए, अभी उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। देखो फाइनल वर्स में ये है कि डिज्नी को भी मालूम था कि जोनाथन मेजर्स गिल्टी साबित हो जाएगा, उसको जेल हो सकता है, और उस टाइम उन्होंने उसको फायर इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं फिर से जॉनी डेप वाला सिचुएशन ना बन जाए। इस बार मुझे भी नहीं लगता कि अब कोई रास्ता है कि जोनाथन मेजर्स अपने आप को इनोसेंट साबित कर पाएंगे, तो उनको केस हो जाएगा। तो अब बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमको कोई एक्टर से रिकास्ट कर दिया जाए और कैंग के कैरेक्टर को कंटिन्यू किया जाए, कैंग के स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए। वही एक वे आउट होगा, बिकॉज नहीं तो मार्वल के लोड़े लग गए। एज पर्सनली मेरे को जोनाथन मेजर्स का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था, एंड आई स्टिल वांट टू सी मोर ऑफ हिम प्लेइंग कैंग द कॉन्करर, बट अब ये पॉसिबल नहीं है।